आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिवाराम राजगुरु की। राजगुरु जी की बात करें तो आपको पता ही है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी हुई थी। ठीक है, 23 मार्च 1931 में। तो उसमें राजगुरु सिर्फ और सिर्फ 22 साल के थे। इतनी कम उम्र में राजगुरु को फांसी हो गई थी। तो हमने भगत सिंह पे तो मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं। सुखदेव की भी बायोग्राफी रिव्यू करी ली हमने, सुखदेव थापर की। तो आज हम राजगुरु के बारे में जानेंगे। ये लोग असली देशभक्त हैं। अगर आपको नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद या देशभक्त, पेट्रियोटिज्म अगर आपको देखना है तो आप राजगुरु को देख लीजिए, भगत सिंह को पढ़ लीजिए, चंद्रशेखर आजाद। ये सब असली देशभक्त हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। तो हम देखेंगे, जानेंगे राजगुरु के बारे में। सिर्फ इसको रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पे चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है, जर्नी ऑफ अ स्टूडेंट फेलियर टू ट्रायम्फ। स्टडी आईक्यू पे आप इसको प्री बुक कर सकते हैं। ये किताब ना सिर्फ आपको पढ़नी है बल्कि दूसरों को गिफ्ट भी करनी है। कमाल की किताब है दोस्तों, मजा आ जाएगी आपको। स्टडी आईक्यू का ऐप लॉन्च हो चुका है दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए। मेरे बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज हैं, आप इन माइक्रो कोर्सेज को देख सकते हैं। फ्री हैं, ठीक है, फ्री है। आपको रजिस्ट्रेशन बस इसमें करना पड़ेगा। बाकी मेरी बैटल सीरीज, बायोग्राफी, सारी की सारी बायोग्राफीज यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड मिल जाएंगी। पीपीटीज यहाँ पे आपको सारी मिल जाएंगी, सब कुछ। ठीक है, वन वन इन ऑल सोल्यूशन है स्टडी आईक्यू ऐप। सारे कोर्सेज हमारे कंसोलिडेटेड है। साथ ही साथ स्मार्ट कोर्सेज हमने बनाए हैं यूपीएससी आईएएस के लिए। तो ये आप जरूर अवेल करिएगा और इसको आप ईएमआई पे भी अवेल कर सकते हैं, ज्यादा सुविधा देने के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिल्ली में प्रिपरेशन करते हैं, लाखों लाखों लोग रुपए खर्च करते हैं और बहुत मुश्किल, और बहुत सारे बच्चे तैयारी ही नहीं कर पाते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। तो इसीलिए आप इसको ईएमआई पे भी अवेल कर सकते हैं। मैं ट्विटर पे भी आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, अगर हम राजगुरु जी की बात करें तो इनका जन्म 24 अगस्त 1908 में हुआ था। 1906 भी आपको कहीं कहीं लिखा दिखा, मतलब दिखा मिलेगा, लेकिन ज्यादातर सोर्सेस की अगर हम माने तो 1908 में ही इनका जन्म हुआ। कहां पे जन्मे ये पुणे के बगल में खेद पड़ता है, वहां पे जन्मे। पार्वती देवी और हरि नारायण राजगुरु के बेटे थे। ये मराठी ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनके पिताजी का देहांत बहुत ही कम उम्र में हो गया। 6 साल के थे जब इनके पिताजी का देहांत हो गया। तो पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी है इनके बड़े भाई दिनकर पे आ गई। अब आपको बता दूं कि राजगुरु का जब जन्म हुआ 1908 में, ये रेवोल्यूशनरी फेज चल भी रहा था, है ना। रेवोल्यूशनरी फेज था, क्रांतिकारियों का उदय हो रहा था। और जब राजगुरु 9-10 साल के थे, ठीक है, मतलब जब इनके पिताजी का देहांत हुआ तब 1914 था, 1914। अब 1914, खाली 6 साल के थे ये आसपास देख रहे थे कि ब्रिटिशर क्या करके रख रहा है। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इनको पता चला कि किस तरीके से हमारी वेल्थ को एक्सप्लॉइट कर दिया गया। ये मैंने काफी बार कवर किया है, ठीक है, कि ब्रिटिशर ने कैसे हमको एक्सप्लॉइट किया। तो ये सब देख रहे थे। संस्कृत के ज्ञाता थे, संस्कृत बहुत बढ़िया बोलते थे, फटाफट संस्कृत बोलते थे और पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे। खेद में इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली और बाद में इन्होंने न्यू इंग्लिश हाई स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की और संस्कृत बढ़िया बोलते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राजगुरु कैसे आए चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये एक्टिव थी। भारत में रेवोल्यूशनरी फेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रेवोल्यूशनरी फेज की बात करें तो ऐसा है कि ये जो क्रांतिकारी थे इनके पास कोई साधन नहीं था। जैसे जो कांग्रेस के लीडर्स थे ज्यादातर उसमें अमीर थे, है ना, बड़े बड़े लॉयर्स थे, एलीट क्लास से आते थे वो लोग। ये बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई ऐसा वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो क्रांतिकारी होते थे वो, उनके पास ना ही पैसा होता था, ना ही कोई संसाधन होते थे। चंद्रशेखर आजाद सबसे बोल देते थे कि बेटा देखो, अगर आ तो रहे हो लेकिन अपने रिस्क पे आओ। हमको देश के लिए ही जीना है, देश के लिए सांस लेनी है, देश के लिए ही काम करना है। यहां पे तुम्हारे लिए फूलों का बिस्तर नहीं होगा, कांटों का ताज पहनना पड़ेगा। बिस्तर होगा लेकिन उसमें कांटे ही हैं। ठीक है, देश के लिए हमको करना पड़ेगा। तो पहले ही क्लियर कर देते थे, पीछे हटना है हट जाओ, लेकिन एक बार आ गए तो पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, और आपको पता ही है कि फिर ये रेवोल्यूशनरी जो थे वो ब्रिटिशर्स के लिए मिलिटेंट्स थे, है ना। या बकायदा अजीब व गरीब कानून और इनाम घोषित कर दिए जाते थे इनके ऊपर। लेकिन ये जो लोग थे ये हमारे भारत को आजाद करना चाहते थे। और पूर्ण स्वराज तो लाहौर सेशन में, पूर्ण स्वराज तो बाद में बोला ना कांग्रेस ने 1929 में। अभी तक कांग्रेस क्या है, 1929 तक कांग्रेस डोमिनेंट स्टेटस चाह रही थी कि हम विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, हमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दो।
लेकिन बाद में जब जवाहरलाल नेहरू का मूड खराब हुआ, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, तब उन्होंने बोला कि नहीं, अब हमको 1929 1929 में 31 दिसंबर 1929 हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ये लाहौर रेजोल्यूशन। तो ऐसा है, पूर्ण स्वराज की मांग चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह बहुत टाइम से कर रहे थे, बहुत पहले से कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज है। चंद्रशेखर आजाद को रिकमेंड किया कि राजगुरु जो है एक ऐसा लड़का है जो बहुत ही ज्यादा देश से प्यार करता है, बड़ा बहादुर है, बहुत ही अच्छे, मतलब एक अच्छा वक्ता है। ठीक है, तो इसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले लो। तो यहां पे राजगुरु जो है फिर वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद राजगुरु जो है वो भगत सिंह के साथ जुड़ गए। उसके बाद राजगुरु भगत सिंह के साथ जुड़ गए और कुश्ती भी बहुत बढ़िया करते थे। ये पटक देते थे 3-4 को अकेले ही, एक 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 जो इंसान था वो 5 लोगों पे भारी पड़ता था। ठीक है, खैर कुश्ती चंद्रशेखर आजाद भी बहुत बढ़िया लड़ते थे, वो भी बड़े हट्टे कट्टे थे। ठीक है, उनका भी शरीर काफी चौड़े थे। अगर चंद्रशेखर आजाद की बात करें, उनकी भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की, उनकी किताब का रिव्यू किया है, आप देखिएगा। ठीक है, तो अगर हम शिवराम राजगुरु की बात करें दोस्तों, तो पेट्रियट थे और फिर भगत सिंह और सुखदेव के साथ जुड़ गए ये। अब आपको पता ही है कि आगे की कहानी आप जानते ही हैं कि 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई। कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, तो इधर कांग्रेसियों का मूड खराब हुआ, उन्होंने बोला कि कोई भारतीय कैसे नहीं है। अब कांग्रेस में एक तबका था एक्सट्रीमिस्ट, जिसके लीडर थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय साइमन गो बैक के नारे लगाते रहे और लाला लाजपत राय से राजगुरु हो गए सुखदेव, भगत सिंह बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। ठीक है, बहुत ज्यादा ये सब, मतलब लाला लाजपत राय को आइडल मानते थे, है ना। और लाला लाजपत राय ने कॉलेजेस भी स्टैब्लिश किए थे। अगर हम बात करें तो लाला लाजपत राय जो थे उनको लाठियों से मार दिया गया। लाठी चार्ज हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, लाठी चार्ज हुआ जिसमें लाला लाजपत राय, सोचिए इतने बड़े लीडर, कॉलोनल स्कॉट ने ये आदेश जो है वो जारी किया, लाला लाजपत राय को शहीद हो गए यहां पे लाला लाजपत राय। तो भगत सिंह ने ठान ली कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया जाएगा। तो यहां पे बकायदा पूरा प्लान बनता है, लेकिन स्कॉट की जगह सुपरिटेंडेंट जॉन सॉन्डर्स को मार दिया जाता है। ठीक है, ये गलती हो जाती है, लेकिन यहां पे एक मैसेज तो चला गया। अब उसके बाद राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, भगत सिंह, ये सब भागते हैं और कोई चारा नहीं था। ठीक है, जाए कैसे, हर जगह पैरा है। तो भगत सिंह जो है वो एक अंग्रेज का रूप धारण करते हैं और उनके साथ होते राजगुरु, राजगुरु उनके नौकर होते हैं। ठीक है, तो वो वेश धारण करके वो किसी तरीके से बाहर निकलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर दोस्तों आपको पता ही है कि असेंबली बॉम्ब केस हुआ, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में बॉम्ब, उसके तुरंत बाद। अब ऐसा दोस्तों इसलिए भी किया गया था कि यहां पे किसी को चोट पहुंचाने की मंशा नहीं थी भगत सिंह की। ठीक है, वो सिर्फ एक मैसेज देना चाहते थे। राजगुरु, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे, ये बहुत महान थे। भगत सिंह से बड़ा देशभक्त, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से बड़ा देशभक्त अब नहीं हो सकता कोई। चंद्रशेखर आजाद से बड़ा देशभक्त नहीं। अगर आपको देशभक्ति देखनी है, आप खुद सोचिए, 22 साल राजगुरु की उम्र, भगत सिंह की 23 साल, सुखदेव की 23 साल। 23 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं, बच्चे ही बोलेंगे उन्हें, बहुत बड़े तो ऐसा नहीं, एडल्ट जो होते हैं, ठीक है, मतलब जवानी जो है वो चरम पे होती है ना। इंजॉय करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं और पूरे मजे लूटना चाहते हैं अपनी जिंदगी के। ठीक है, ये जो पीरियड होता है, खूब आज के जमाने में देखें तो हर जगह घूमते हैं, क्लब्स जाते हैं, एंजॉय करते, कोई बुरी बात नहीं है ना। और जगह जगह ट्रिप मारते हैं, नाइट आउट्स करते हैं। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब ये नहीं करते थे। इनको पता था कि हमको फांसी का फंदा एक हमारे गले में लटकना ही लटकना, हमको शहीद होना ही होना है। ये बहुत बड़ी बात है। आप जरा सोच के देखिए, 99 क्या 100% लोग बैक ऑफ कर जाएंगे जब उनको पता है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं मौत है और इतनी कम उम्र है, मैं क्यों देश के लिए अपनी जान कुर्बान करूं। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने, तीनों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उफ तक नहीं बोला। बिल्कुल भी पता था, भगत सिंह को पता था असेंबली में बॉम्ब फेंकेंगे, अरेस्ट होंगे और हमको फांसी पर लटकाया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद इस पूरे प्लान के खिलाफ थे। वो भगत सिंह को भेजना ही नहीं चाहते थे, नहीं रूल्स करना चाहते थे और भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन सारे जितने भी प्रपोजल थे भगत सिंह ने नकार दिए। पता है ऐसा क्यों हुआ? मैं एक कहानी बताना चाहता हूं दोस्तों भगत सिंह से रिलेटेड। जब भगत सिंह बहुत छोटे थे, 10-12 साल के थे,
तो हुआ क्या था कि पढ़ाई करते थे, ये स्कूल जाते थे, और उस समय गांव में स्कूल होते थे। अब आपको पता ही कि गांव में स्कूल कैसा होते थे वहां पे। कई बार तो ऐसा होता कि पेड़ के नीचे ही बैठ के पूरा क्लास लगती थी और पढ़ाई की जाती थी। तो सरदार जी पढ़ा रहे थे, है ना। बहुत ही छोटा सा स्कूल, छप्पर पड़ा हुआ, वहां पे सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे। तो सरदार जी ने पूछा, बारिश हो रही थी उस समय, काफी तेज बारिश हो रही थी। सरदार जी ने पूछा कि क्या बनना है, सारे बच्चे हमको एक एक करके बताओ, तुमको क्या बनना। तो किसी ने बोला कि हमको इधर सिविल सर्विस में जाना है, किसी ने बोला कि हम मिलिट्री में जाएंगे, किसी ने बोला खेती करनी है, किसी ने ये बोला, किसी ने बोला कि हमको बाहर पढ़ाई करनी, किसी ने बोला कि हमको डॉक्टर बनना है। जब भगत सिंह की बारी आई तो उनसे जब पूछा तो भगत सिंह ने बोला, मुझे सब नहीं करना है, मुझे बस ऐसा काम करना है जिससे मैं एक सच्चा देशभक्त कहलाऊं, अपने देश की सेवा कर सकूं, बस मुझे वो काम करना है। तो बचपन से ही ये जो लोग हैं, ये जो क्रांतिकारी है ना, बचपन से ही देशभक्त की भावना, और कंस्ट्रक्टिव देशभक्त की भावना, झूठी देशभक्त की भावना नहीं, प्रोपागेंडा वाली देशभक्त की, कंस्ट्रक्टिव, जो सच में देश के लिए, देश का भला चाहते हैं, देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, वो भावना होती है इन सब में। और इसीलिए ये लोग अमर हैं। तो ये बहुत मुश्किल है, अक्सर हम लोग बड़ा लाइटली ले लेते हैं भगत सिंह को, कि 23 मार्च आया, चलो शहीद दिवस, फेसबुक पे पोस्ट कर दी, हमारा काम हो गया। लेकिन एक्चुअली में इन लोग ने बहुत बड़ा काम किया। 23 साल में अपनी जिंदगी को कुर्बान करना, जब पूरा करियर पड़ा है, पूरी जिंदगी पड़ी है, आप सारे सुखों को त्याग करके सिर्फ देश के लिए आप लड़ रहे हो, सल्यूट है। हम सब इनके पैर की धूल भी नहीं हो सकते, इन्होंने जो महान काम किया है। ठीक है। तो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने बकायदा, ये असेंबली बॉम्ब केस हुआ, ये सब मैंने कवर किया है दोस्तों। भगत सिंह पे मेरे टोटल 4 लेक्चर्स हैं, और भगत सिंह की किताब का भी मैंने पूरा रिव्यू किया है। इनकी लाइफ कैसी थी, कैसे प्लानिंग हुई, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज पे, क्रांतिकारियों पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं। ठीक है। तो उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को तुरंत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार क्या, खुद ही गिरफ्तारी दे दी, पिस्तौल जो इनके पास थी वो उन्होंने सौंप दी, और जो बॉम्ब फोड़े वो किसी से भी उनको कोई इंजर्ड नहीं हुआ। ठीक है। और उसके बाद फिर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस लगाया गया। लेकिन धीमे धीमे दोस्तों सबको पकड़ा गया, और यहां पे राजगुरु को भी पकड़ा गया। 21 कॉन्स्पिरेटर्स थे, और इनके ऊपर बाकायदा इधर केस चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। जवाहरलाल नेहरू भी इनसे मिलने पहुंचे। फिर आपको पता ही है, इन्होंने जेल में हड़ताल कर दी। 100 से ज्यादा दिन वो हड़ताल चली। ठीक है, भूख हड़ताल, क्योंकि जेल की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि इन्होंने बोला कि नहीं, हम तो ऐसा खाना नहीं खाएंगे जहां पे चूहे और कॉकरोच घूम रहे हैं। चूहे और कॉकरोच का जूठा खाना हम नहीं खाएंगे। पूरी हड़ताल कर दी, बकायदा इनको तोड़ने की कोशिश की गई। और राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह तीनों साथ में थे इस समय। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों सजा सुनाई गई 24 मार्च 1931 को इनको फांसी देनी थी, लेकिन एक दिन पहले इनको फांसी दी, 23 मार्च 1931। ठीक है। और उस समय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद तो खैर बहुत ही ये फेमस नारा है। और ये जो नारे लगा रहे थे तीनों लोग, तीनों जो धरती पुत्र हैं, ये नारे लगाते हुए जा रहे थे। डर तो था ही भाई, मौत को सामने देख के अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन वो एकदम गायब हो गया था। मेरा रंग दे बसंती चोला और पूरा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये सब एक देशभक्ति की भावना इन तीनों में समा गई। और 23 मार्च 1931 को फाइनली इनको फांसी पे लटका दिया गया। इनका ऑरा ऐसा था दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, जो जेलर था, जेल का बहुत क्रूर था, बहुत ज्यादा। ये मैंने किताब में जब मैंने रिव्यू किया था भगत सिंह की बायोग्राफी का, तब मैंने बताया था बहुत क्रूर था वो जेलर। लेकिन जब इनको फांसी दी जा रही थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस जेलर की आंखों में भी आंसू थे। पूरी जेल रो रही थी, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव रो नहीं रहे थे। ये लोग नारे लगा रहे थे, ये लोग भारत माता की जय बोल रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद बोल रहे थे। ये लोग नहीं रो रहे थे, इनकी आंख में आंसू नहीं थे। इनको पता है कि हमारी कुर्बानी से हर कोई भगत सिंह होगा, हर किसी के मन में देश भावना जगेगी, और जगी भी दोस्तों। इनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। हर किसी के 1000 भगत सिंह पैदा हुए दोस्तों, एक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहीद होने के बाद हर घर से भगत सिंह निकले, है ना। तो ये हुआ, ये इनकी कुर्बानी। और आज भी सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड हीरो हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। आपको गांधी जी के भले ही हेटर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको इनके हेटर्स नहीं मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि इनको 23 मार्च को, फिर उसमें राजगुरु भी शामिल थे, इनको फिर फांसी, मतलब ये शहीद हुए।
ठीक है। और जब शहीद हुए तो इनको पता था, ये जो ब्रिटिशर थे इतने बदतमीज थे, इनको पता था कि अगर हम इनकी लाशों को सौंप देंगे, इनके शव को सौंप देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बवाल हो सकता है। तो इन्होंने नाले में फेंक दिया था, इनके शव को शित विक्षिप्त करके नाले में फेंक दिया था। और उसके बाद जब लोगों ने देखा कि अरे ये तो हमारे क्रांतिकारी हैं, ये तो भगत सिंह है, तब बकायदा उनका अंतिम संस्कार किया। ऐसे थे ये लोग, ठीक है। और उस समय आपको बता दूं कि राजगुरु सिर्फ और सिर्फ 22 साल के थे। 22 साल दोस्तों, क्या उम्र होती है 22 साल? कुछ नहीं। 22 साल में तो लोगों को पता भी नहीं होता है कि हमको करना क्या है, और इनको पता था। अपनी जान कुर्बान कर दी। 23 साल भगत सिंह, 23 साल सुखदेव, 23 साल। पूरा देश रोया दोस्तों। और इनकी जो बहादुरी के चर्चे थे पूरी देश में फैले। तो ये बायोग्राफी थी दोस्तों राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह की। तीनों की बायोग्राफी मैंने कवर कर दी है दोस्तों। आज हमने राजगुरु के, अब ज्यादा दोस्तों सोर्सेज अवेलेबल है नहीं, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ठीक है। तो इसीलिए मुझे जो उस समय प्रकरण चला वो मुझे पूरा कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है राजगुरु, ठीक है। मराठा तो वैसे भी वॉरियर होते हैं। मराठाओं की बात करें तो महाराज शिवाजी ने तो क्या कमाल का कर, बैंड बजा दी थी इधर सबकी, ठीक है। तो मराठा तो वैसे भी वॉरियर्स ही होते हैं। ये हैं हमारे भगत सिंह और ये हैं हमारे सुखदेव। एक बहुत बेहतरीन मूवी है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, आप देखिएगा जरूर। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।